नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। हमारे साथ हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर साहब। और राजभर साहब को चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भी सबकी निगाहें थी, सब लोग सुनते थे। और एक बार फिर आप लोग सुनना चाहेंगे कि राजभर साहब क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं इनके साथ बैठा हूं, इनसे कुछ सवाल करूंगा जो आपके मन में सारे सवाल हैं। आजकल एक चीज देख रहे हैं क्या? आज भी कुछ खबर आई कि एक पार्टी के स्टार प्रचारक ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने बीजेपी के दफ्तर में खड़े हैं। क्या लगता है सब क्यों हो रहा है? देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो कुछ नेता इधर से उधर जाते हैं और उनके दिमाग में आता है कि हम जहां हैं वहां मामला ठीक नहीं है, तो मामला अपना ठीक करने के लिए कुछ लोग इधर उधर करते हैं। ये इसमें ओपी राजभर साहब भी सब ये तो अच्छी तरह समझ लेते हैं, समय देख करके वो भी अपना पाला बदल लेते हैं। नहीं, हम तो एज ए पार्टी हम तो गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, सरकार बनवाई और देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में विवाद मुद्दों को लेकर हुआ, चाहे वह जातिवार जनगणना का रहा हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का रहा हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का रहा हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला रहा हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री करने के सवाल पे हुआ हो, बराबर हमारा उनका झगड़ा इन मुद्दे पर होता रहा। 18 महीने में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लड़ा और उस समय माननीय अमित शाह जी 2 बार लखनऊ आकर के ओम प्रकाश राजभर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और के बीच में माननीय अमित शाह जी ने पंचायत 2 बार कराई लखनऊ। लेकिन जब दूसरी बार बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा नेता रहा जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया कि नहीं रहूंगा आपके साथ, और उसी दिन प्रण कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात बताइए, इतने लोगों ने प्रण कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने भी प्रण कर लिया है। और वो तो ये कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि लोग तो ये कहने लगे हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जहां जाता हूं मौसम बना देता हूं, जहां से निकलता हूं मौसम बिगाड़ देता हूं। आपको उम्मीद है कि मौसम उनके पास इतनी क्षमता है कि वो मौसम बना देंगे? हाँ है। आपको उदाहरण बता दूं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय धर्म सिंह सैनी, माननीय दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, हम लोग जब बसपा में रहते थे तो बसपा की सरकार बनती थी। जब हम लोगों ने बसपा छोड़ा, बसपा कहाँ खड़ी है, हम लोग भाजपा में गए। पहले ओम प्रकाश राजभर गए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, फिर दारा चौहान गए, फिर धर्म सिंह सैनी गए, तो भाजपा की सरकार बन गई। अब फिर वही टीम ओम प्रकाश राजभर फिर इधर आए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। फिर दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सब लोग खड़े हैं अखिलेश जी के साथ। अब तो भाजपा की विदाई तय है। अच्छा, लेकिन एक और बात बताइए, चुनाव ऐलान होने के पहले भी आपके मूवमेंट पर लोग बड़ा निगाह रख रहे थे, हम लोग भी निगाह रख रहे थे, कभी यहां कभी वहां। ऐसा मतलब ये मुद्दा है कि अवसर है क्या? मतलब कभी यहां कभी वहां क्यों? नहीं, देखिए, जब सोना होता है तो जाड़े में गर्मी में मच्छरदानी लगाई जाती है, जब व्यक्ति सोता है तब। हमारी बात को कोई समझ नहीं पाया। मैंने 3 साल पहले जब सत्ता इस्तीफा दिया, तभी मैंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बात लोग नहीं समझे, मजाक में समझे, या यूं कह लीजिए कि समुद्र को लोग तालाब समझ बैठे। जब समुद्र में जब उफान आया, तब लोगों को समझ में आया कि यार हम लोग गलत थे। उत्तर प्रदेश में हम टटोलते रहे कि हम किसके साथ जाएं कि भारतीय। उसी टटोलने में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा रहे थे। नहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। आप जरा उसको गौर से सोचिएगा।
कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। 2.5 महीना मैंने पहले कहा था कि 1.5 दर्जन मंत्री आचार संहिता लागू होते ही ज्वाइन कराऊंगा। लोग नहीं समझ पाए मेरे वहां जाने का तात्पर्य क्या था। रिजल्ट भी आ गया, लोग समझ भी नहीं पाए। तो ये जो आप लोगों का आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास जो दिख रहा है, क्या वजह क्या मानते? नहीं देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। पार्टियां जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जातियों की गणित हमारे पक्ष में है, बड़ा वोट हम लोगों के पास है। कल तक लोग खाली समाजवादी पार्टी को एमवाई चिल्लाते थे, अब तो कमाई आ गई। कमाई क्या है ये? अब बाद में बताएंगे आपको, इसको अभी बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब उसको जोड़िएगा, देखिए राजभर को ले लीजिए, अब उसका अक्षर का संधि विच्छेद आप अपना करिएगा। किशोर पटेल अपना दल आ गया, संजय चौहान जनवादी पार्टी आ गई, प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी आ गई। जो छोटी छोटी पार्टियां वोट का बंटवारा करती थी वो सब एक साथ आ गए। वो सब एक साथ आ गए। लेकिन एक बात और बताइए, जाति समीकरण आपके साथ है और सांप्रदायिक समीकरण किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। उदाहरण बता दूं? नहीं तो क्या उसका माइलेज नहीं मिलेगा क्या? ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जो घटना संगीत सोम विधायक भाजपा के, जो आरोप उनके ऊपर लगा, एफआईआर हुआ, फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते। एक बार जब आदमी चढ़ जाता है सूली पर ना, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता वो घटना करने का। एक तस्वीर दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेता, कुछ लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, तो लोग तरह तरह के नारे लगा रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, और संयोग से उसमें केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। ऐसा पिछड़े वर्ग में अचानक से जागरूकता आ गई है या स्वाभिमान जग गया, क्या है? नहीं देखिए, जब 17 के चुनाव में मैं साथ था भाजपा के, तो पूरे प्रदेश में माहौल था कि केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पूरा पिछड़ा लपट के उड़ दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो भी कमोवेश वोट दिया और सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उत्तराखंड से उत्तराखंडी लाकर के मुख्यमंत्री और केशव मौर्य को शिखंडी बना दिया। और मजे की बात, 5 साल में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दूंगा, हमारे मुख्यमंत्री और लोगों को लेकर सोफा पर बैठते हैं और केशव मौर्य को स्टूल पर बैठाते हैं। पिछड़ों का अपमान, केशव मौर्य डिप्टी सीएम का अपमान, पिछड़ों का अपमान। स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको फाइबर की कुर्सी पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और लोगों को लेकर सोफा पर बैठते हैं। का आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास जो दिख रहा है, क्या वजह क्या मानते? नहीं देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। पार्टियां जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जातियों की गणित हमारे पक्ष में है, बड़ा वोट हम लोगों के पास है। कल तक लोग खाली समाजवादी पार्टी को एमवाई चिल्लाते थे, अब तो कमाई आ गई। कमाई क्या है ये? अब बाद में बताएंगे आपको, इसको अभी बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब उसको जोड़िएगा, देखिए राजभर को ले लीजिए, अब उसका अक्षर का संधि विच्छेद आप अपना करिएगा। किशोर पटेल अपना दल आ गया, संजय चौहान जनवादी पार्टी आ गई, प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी आ गई। जो छोटी छोटी पार्टियां वोट का बंटवारा करती थी वो सब एक साथ आ गए। वो सब एक साथ आ गए। लेकिन एक बात और बताइए, जाति समीकरण आपके साथ है और सांप्रदायिक समीकरण किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। उदाहरण बता दूं? नहीं तो क्या उसका माइलेज नहीं मिलेगा क्या? ना,
काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जो घटना संगीत सोम विधायक भाजपा के, जो आरोप उनके ऊपर लगा, एफआईआर हुआ, फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते। एक बार जब आदमी चढ़ जाता है सूली पर ना, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता वो घटना करने का। बाहर बहुत भीड़ है टिकटार्थियों की, ये सब टिकट वाले दबाव होगा क्या? अच्छा ये बताइए, टिकट कैसे देते हैं आप लोग, मतलब क्या तरीका होता है टिकट? जिस पार्टी में टिकट के लिए भीड़ ना हो, मारी मारा ना हो, वो पार्टी का सरकार बनाएगी। ये कैसे देते हैं टिकट देने का क्या? बहुत आसान फार्मूला है। जितने दावेदार होते हैं विधानसभा में, उतने दावेदार को बुला लेते हैं, सबकी राय ले लेते हैं। उस विधानसभा के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक विधानसभा, जिला, मंडल, प्रदेश, जितने भी पदाधिकारी किसी विंग के हों, उनको बैठा लेते हैं। उनकी राय से उनके सामने रखते हैं कि ये हमारे प्रत्याशियों की सूची है, आप लोग इसमें बताओ किसको लड़ाया जाए, किसको जिताओगे, कौन पार्टी का काम किया है, कौन मेहनत किया है। ये तो हो गया आपकी पार्टी की बात। मैंने सुना कि ये भी देखा जाता है कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, पैसा रुपया कितना है, ये भी देखा जाता है। नहीं, हमारे ऐसा नहीं। शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। लाल और पीला मिला तो लोग लाल पीले होने लगे। लाल पीले होने लगे, आज देख नहीं रहे हैं। तो मौसम उसी तरह का लाल पीला मौसम सा होने लगा है। तो बस इतना ही। 10 मार्च को आप देखिएगा ना, 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। बस इतना ही। सहयोगी मनोज पांडे के साथ, कैमरामैन सचिन सैनी के साथ, प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।